आगे चलकर हम बात करेंगे कुंडली को कैसे देखा जाए। देखिए, सबसे पहले तो हमने लगन को देखना होता है और लगन के स्वामी को। लगन कौन-सा है, लग्नेश कैसा बैठा हुआ है, स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ है, बुरा बैठा हुआ है, तो उससे पता चल जाएगा कि कैसा ये कुंडली है, क्योंकि लगन इज़ द कंट्रोलर ऑफ द चार्ट। प्लैनेटरी साइन देखना पड़ता है कि कौन-सी राशि में बैठा हुआ है, वो कंबस्ट है, रेट्रोग्रेड है, दिग्बल के साथ बैठा है, खुद की राशि में है, उच्च में है, नीच का बैठा हुआ है, ठीक है? तो उसकी क्या कैपेसिटी है रिज़ल्ट डिलीवर करने की। घरों के लॉर्ड कहाँ पर जाकर बैठ गए हैं, वो त्रिकोण में बैठ रहे हैं, केंद्र में बैठ रहे हैं, ठीक है, दुष्टान में बैठ रहे हैं। चौथे घर का स्वामी जो कि गाड़ियों का होता है, चौथे घर का स्वामी आठवें घर में चले जाए, दुष्टाना में चले गए, आप अपनी गाड़ियों को यूज़ कर नहीं पाएंगे, गाड़ियों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या गाड़ी आपके पास होगी आपको पसंद नहीं होगी, या ऐसा होगा कि आपका ऑफिस 500 मीटर पे होगा, आप चल के जा सकते हैं, आप गाड़ी को जब चला ही नहीं पा रहे 10-5 मिनट से ज़्यादा, तो क्या ही एंजॉय कर पाओगे। तो यू नेवर एंजॉय योर व्हीकल्स। तो इस वे में से भी आप समझ सकते हो। हाउस ऑक्यूपेंट्स बेनिफिक बैठा है, मेलिफिक बैठा है, वहाँ पर वो एस्पेक्ट कैसे जा रहे हैं, कोई राजयोग बन रहे, कोई धनयोग बन रहे, कोई विपरीत राजयोग बन रहा है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ बढ़ रही है या कैंसिल हो रही है। चंद्रमा देखना है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है, चंद्रमा से क्या योग बन रहा है, ठीक है। चंद्रमा से घर काउंट करके भी पता चलता है कि कैसा होगा, ठीक है। जैसे चंद्रमा से 10वां घर देखा जाए, वो मूवेबल साइन है, फिक्स साइन है, डुअल साइन, तो उस वे से डिसाइड किया जाता है कि आपका ऑफिस, आपका काम कितना दूर होगा। डिविजनल चार्ट्स देखने पड़ते हैं, D9, D10, D60, दशा कौन सी दशा चल रही है, ठीक है, और ट्रांजिट, और इस समय क्या आसमान में गोचर चल रहा है। ये सारी चीज़ों को जब आप एनालाइज करते हो तो एक कुंडली का रिजल्ट निकल कर आता है। अब इनमें से काफ़ी चीज़ें जो मैंने बोली वो इस कोर्स में नहीं है, क्योंकि वो ज्योतिष विशरत जो हमारा कोर्स है वो उसका हिस्सा है, वो नेक्स्ट पार्ट है। जब आपने ये समझ लिया, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो फिर आप रेडी हो अब नेक्स्ट लेवल पे जाने को। तो इसका जो नेक्स्ट लेवल है वो है ज्योतिष विशरत। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है ज्योतिष भूषण। तो ये 3 लेवल पे डिवाइडेड है। तो यहाँ पे आपने बेसिक समझा, वहाँ पर आप इंटरमीडिएट समझोगे, और फिर आता है एडवांस। जब आपने इंटरमीडिएट ही समझ लिया तो अब बहुत हद तक 80% आप कुंडली देख पाओगे। जब आपने एडवांस कर लिया तो यू बिकम अ मास्टर। आप ज्योतिष ऐसे किसी को भी आप कुंडली रीड कर पाओगे, बता पाओगे, गाइड कर पाओगे। तो आज ये कोर्स में इतना ही। आप इसे समझिए, अंडरस्टैंड करिए, और जब आप रेडी हैं तो आप ज्योतिष को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए, ज्योतिष विशरद स्टार्ट करिए। फिर और भी कोर्सेज होते हैं, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है, जो स्पेशलाइजेशन के जैसे काम करते हैं। वो जैसे एक डॉक्टर होता है बेसिक, फिर एक स्पेशल डॉक्टर है जो सिर्फ दिमाग का इलाज करता है। तो ऐसे आप वास्तु में जा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी में जा सकते हैं, ठीक है, नक्षत्र की स्टडी होती है उसमें जा सकते हैं। बट ये एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस मैंने हेल्प कर दिया आपका बनाने में। अच्छे से इसको पढ़िए, 2-3 बार इसको देखिए, दिमाग में रखिए, कुछ रट्टा मार लीजिए, कुछ समझ लीजिए, और फिर आप आगे ज्योतिष समझिए। आप प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बनना चाहते तो भी सीखिए। क्यों? एटलीस्ट आप खुद का, अपने परिवार का तो हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि एडवांस कोर्सेज में सीखेंगे मुहूर्त कैसे निकालना है। तो सोचिए, आप कोई भी काम कर रहे हो वो अच्छे समय पर ही हो रहा है, ये चाहिए ना हमें। मैं कोई भी काम करूँ, मुझे पता हो कि यार ये अच्छा मुहूर्त है, ये सफल हो जाएगा, तो मैं कर लूँ, उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं सफल होने के, ठीक है। उसको सपोर्ट मिल जाती है काम को। मुझे पता है कि धन योग क्या है, मुझे पता है अब्रॉड जाने की योग क्या है, तो मुझे पता है मेरे घर में अब कोई नया बच्चा आया है, कोई आया है, तो मुझे पता है ये अब्रॉड जाएगा, कल को नहीं जाएगा, उसकी एजुकेशन कैसे होगी, उसको टेक्निकल में डालूँ या नॉन टेक्निकल एजुकेशन में डालूँ, ठीक है। एक्सीडेंट के कितने चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, डेट, इसको लेना चाहिए, कर्जा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हैं जो एडवांस कोर्सेस में हम कवर अप करते हैं। तो एडवांस कोर्सेस आप ज्वाइन करिए, एंड टिल देन इसे अच्छे से पढ़िए। नमस्ते।